कौन जानता था कि बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का भारत की राजनीति की दिशा ही बदल देगा। नरेंद्र मोदी को सीधे गुजरात के सीएम से पीएम की गद्दी पर बैठा देगा। एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेताओं को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं एजे द डिप्लोमेट। 20 मार्च 1976 बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव कुमरार में जन्म होता है प्रशांत किशोर का। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही कंप्लीट की थी। उनके पिता श्रीकांत पाटने पेशे से डॉक्टर थे। पिता की ट्रांसफर के बाद उनका पूरा फैमिली बक्सर में जाके शिफ्ट हो गया था और वहीं पर अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्टैटिक्स की पढ़ाई की थी, जिसके दौरान उनकी हेल्थ इशू के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद से पब्लिक सेक्टर में पोस्ट ग्रेजुएशन की, जहां पर वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी एनालिटिक्स की समझ पूरे कॉलेज में गूंज मचाती थी, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जॉब पाई। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में ही हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम की और उन्हें बिहार में दूसरी पोस्टिंग मिली पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम में, जहां पर उन्होंने बिहार की हालत देखी कि कैसे उनके ही गृह राज्य बिहार में बच्चों को खाने के लिए तरसना पड़ रहा है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इनके काम को देखते हुए उन्हें अफ्रीका के चैड देश में भेज दी, जहाँ पर उन्होंने डिवीज़न हेड की पोजीशन पर रखा गया था, जहाँ पर उनका काम था कि पूरे देश में हेल्थ प्रोग्राम को चलाना। चैड अफ्रीका का एक बहुत ही गरीब देश है, फिर भी उन्होंने कम रिसोर्सेज में पूरे देश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, जहाँ पर उन्होंने भारत में बढ़ती माल न्यूट्रिशन पर एक रिपोर्ट लिखी थी। इसका टॉपिक था माल न्यूट्रिशन इन इंडियंस हाई ग्रोथ स्टेट्स। पर इन्होंने गुजरात को सबसे लो रैंक में डाली थी। कैसे गुजरात जैसे संपन्न राज्य में भी माल न्यूट्रिशन बढ़ती जा रही थी, और ये वही समय था जो प्रशांत किशोर की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देता है। इस रिपोर्ट को गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को ने देखा और उसके बाद उन्हें कॉल किया और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, साथ में भी अपने साथ काम करने का मौका दिया था। और ये रिस्की ऑफर था, पर पीके ने न्यू अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं बल्कि ग्रैब किया और अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के बाद वो गुजरात में जाके शिफ्ट हो गए। वो पहला काम माल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को सर्वे करने को मिला था, जहां पर उन्हें एनालाइज करके डाटा को सही तरीके से करना था। पर मोदी ने नोटिस किया कि कैसे प्रशांत किशोर सिर्फ डाटा को समझते ही नहीं, लोगों तक पहुंचाते भी हैं। उनकी एनालाइजिंग तरीके से पूरा राज्य प्रभावित था और वहीं से मोदी ने उन्हें अपने काम के लिए रखने लगा। स्पीच में उनसे हेल्प लेने लगी और जितने भी पॉलिसीज वो बनाते थे उनमें पीके की राय जरूर लेते थे। और ये वही समय था जहां पर उन्हें हेल्थ कंसल्टेंट्स की जगह पॉलिटिकल कंसल्टेंट में रखा गया। सीएमओ ऑफिस में उनकी दबदबा बढ़ती गई। वो मोदी के साथ सीधे से सीधे मिलकर काम करने लगे। उसी समय प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को एक आइडिया सजेस्ट किया कि हमें अगर दिल्ली की गद्दी चाहिए तो इस ट्रेडिशनल कैंपेन को छोड़कर मॉडर्न कैंपेन की तरह शिफ्ट होना पड़ेगा। उसी समय प्रशांत किशोर ने अपनी एक पीआर कंपनी बनाई, अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की कंपनी बनाई, और इस सभी कामों का नतीजा रहा कि पूरा देश साक्षी बना राजनीति के आधुनिकीकरण का। 10 दिसंबर 2012 को नरेंद्र मोदी ने एक साथ 53 जगहों पर एक साथ स्पीच दिया, वो भी 3D होलोग्राम के जरिए, जिसके कारण मोदी सरकार को बच्चे बच्चे तक की आवाज मिली, जिसका रिजल्ट रहा कि वो गुजरात में तीसरी बार सीएम बन सके। 2014 की लोकसभा चुनाव के समय मोदी को पीएम फेस घोषित कर दिया गया और सारे विरोधों के बाद भी वो देश के प्रधानमंत्री बने, जिसमें प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हाथ था।